नहीं रहे मशहूर शायक मुनव्वर राना। 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। श्रद्धांजलि देने लखनऊ पहुंचे गीतकार जावेद अख्तर। नम आंखों और भारी दिल से दिया दिवंगत शायर के जनाजे को कंधा। जिनकी हर शायरी में माँ की ममता और उसकी दुआओं का बसेरा था, जिनकी फितरत में हुकूमत से बगावत का अंदाज था, शायरी में मासूमियत और जुबां पर सख्ती मुनव्वर साहब की पहचान थी। जिन्होंने कहा था कि अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माँ की ममता और उसकी महानता अपने शब्दों के जरिए बयान करने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 14 जनवरी की देर रात दिल का दौरा पड़ने से मुनव्वर राना का निधन हो गया। वह 71 साल के थे। मुनव्वर राना लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें गले का कैंसर था। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। शायर को 9 जनवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार वो आईसीयू वार्ड में भर्ती थे, जहां डॉक्टर्स उनकी तबीयत में सुधार करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। लेकिन रविवार देर रात 11:30 बजे के करीब अचानक से दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो वहीं आज सुबह उन्हें सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया है। शायरी की दुनिया के मशहूर शायर को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने के लिए मशहूर गीतकार जावेद अख्तर भी उनके जनाजे में शामिल हुए। इस दौरान नम आंखों और भारी मन के साथ जावेद अख्तर ने मुनव्वर राना के जनाजे को कंधा भी दिया, तो वहीं उनके निधन पर शोक भी व्यक्त किया। मुनव्वर राना के निधन पर अफसोस जताते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि शायरी और उर्दू का ये एक बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उनकी कमी हमेशा खलेगी। ये सारे अल्फाज जो ऐसे मौके पे इस्तेमाल होते हैं वो इतनी बार हुए हैं और इतनी लापरवाही से लोगों ने किए हैं कि उनके माने बड़े कम हो गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज बड़ा नुकसान हुआ है शायरी का, उर्दू का, हिंदुस्तान की तहजीब का एक अहम सुतून था। बता दें कि मुनव्वर राना अपनी शायरी के लिए फेमस थे। वो रायबरेली के रहने वाले थे। मुनव्वर राना ने मां पर लिखी अपनी रचनाओं से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी खूब नाम कमाया था। शायद ही ऐसा कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन हो जो मुनव्वर राना के मां पर लिखे गए शेर को दोहराए बिना पूरी हुई हो। उन्हें उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता था। 2014 में कविता शहदाबा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी शायरी बेहद सरल शब्दों पर आधारित हुआ करती थी, जिसने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा मुनव्वर राना को शहीद शोध संस्थान द्वारा 2012 में माटी रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। मुनव्वर राना अपने बेबाक बोल की वजह से भी विवादों में घिरे रहते थे। मुनव्वर राना उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार को अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। इतना ही नहीं, साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनावों के दौरान मुनव्वर राना ने ऐलान किया था कि अगर राज्य में योगी सरकार बनी तो वो यहाँ से पलायन कर देंगे। हालांकि योगी सरकार के दोबारा चुने जाने के बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।